हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे, जिसमें हम 4 ब्लाउज एक साथ कैसे कटिंग की जाती है वही आज इसमें हम बताने वाले हैं। तो ये देखिए, हमारा ये फैब्रिक है 4 पीस, 1 2 3 4 और इस तरीके से इधर जो है अस्तर है 1 2 3 4 ब्लाउज हम एक साथ कैसे काटेंगे, 4 या 4 से अधिक ब्लाउज हम एक साथ कैसे काटेंगे, आज वही तरीका हम इसमें इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसमें एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा, आप 4 ब्लाउज, 2 ब्लाउज, 6 ब्लाउज या 10 ब्लाउज एक साथ तभी काट सकते हैं जब वो सारे ब्लाउज एक ही नाप के हो। ये चारों ब्लाउज मेरा एक ही नाप का काटना है, इसलिए हम 4 ब्लाउज एक साथ ही काटेंगे। तो हमें सबसे पहले अस्तर को रखना है, तो फैब्रिक को हम एक साइड कर देते हैं और अस्तर को इस तरीके से हम फैला लेंगे। सबसे पहले हमें अस्तर को है इस तरीके से हमें अपने नाप के हिसाब से फोल्ड कर लेना है। तो हमारा ये 44 चेस्ट का ब्लाउज कटिंग होने जा रहा है, तो 44 का चौथाई भाग हो गया 11 चौक 44 और प्लस 2 इंच इसमें हम मार्जिन रखे हैं, तो 11 प्लस 2 13 इंच जो है इसमें मार्जिन रख करके इस तरीके से यहाँ से हमने फोल्ड कर रखा है और इसी तरीके से हम चारों अस्तर को फोल्ड करके एक दूसरे पर रख लेंगे। तो ये देखिए, हमने चारों अस्तर को है अपने नाप के हिसाब से बराबर फोल्ड करके रख लिए हैं। ये देखिए 13 इंच चौड़ाई है, बाकी जितनी इसकी पन्हा है लंबाई में उतना पन्हा रख दिए हम। यहाँ देखिए 1 2 3 4 इसका बंद भाग इस साइड है और खुला हुआ भाग सभी का इस साइड है, ठीक है। अब इधर नीचे वाले भाग को पहले हम सीधा लाइनिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमें लंबाई का नाप लेना है, तो लंबाई हमारा 14.5 इंच तैयार है, तो 1 इंच मार्जिन रखेंगे 15.5। यहाँ से रखेंगे हम कंधे का नाप, कंधा 10 है, 10 का हाफ हो गया 5 और आधा इंच मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए 5.5 और इस तरह से मुद्दा रखेंगे 6 इंच। उसके बाद रखना है हमें सीना यानी चेस्ट, तो 44 हो गया, उसका हो गया चौथाई भाग 11, 1.5 इंच यहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए। नीचे रखना हमें कमर, तो कमर 38 है, 38 का चौथाई भाग हो गया 9.5 में 1 इंच हम रखेंगे प्लेट के लिए 10.5, तो 10.5 पे हमें तैयार चाहिए। उसके बाद 1.5 इंच ऊपर हम मार्जिन रखे हैं, तो 1.5 इंच नीचे भी हम इसमें मार्जिन रख लेंगे और दोनों को इस तरीके से लाइनिंग लगा लेंगे ऐसे। फिर हमें यहाँ से 1.5 इंच का तिरछा शेप लगाना है और इसमें मुद्दे का गोलाई शेप देना है ऐसे। ये बैक पार्ट है यानी पीछे का पल्ला है। अब यहाँ से कंधा पट्टी हमारा 2.5 तैयार है, तो 3 इंच रखेंगे और इसमें 2.5 पॉइंट यहाँ से हमें डाउन करना है और उसके बाद हमें गले की लंबाई रखनी है। यहाँ से गले की लंबाई हमारा 11.5 तैयार है, तो हम आधा इंच प्लस करके यानी 12 इंच रखेंगे गले की लंबाई। यहाँ हमारा 2.5 इंच चौड़ाई है और यहाँ पर हमें 3 इंच चौड़ाई रखना है। यहाँ से 4 इंच पर हमें प्लेट के निशान के लिए चौड़ाई में रखना है और इस तरीके से 5 इंच लंबाई रखना है। ये हो गया पीछे का प्लेट यानी डॉट्स, ये पीछे का पल्ला। अब इसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया है, इसकी कटिंग करना है। यहाँ से इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे पीछे के पल्ले की कटिंग हो गया रेडी। अब हमें आगे का रखना है, तो आगे वाला भाग इस साइड करेंगे और पीछे वाले पल्ले को इसी के ऊपर ऐसे, जहाँ इसका कंधे वाला स्पेस बचा है वहीं पर इस तरीके से रखेंगे। तो ये देखिए, हमने पीछे वाले पल्ले को आगे वाले पल्ले के ऊपर ऐसे एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ से इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे, यहाँ से मुद्दे का, और नीचे हमें 1 इंच पीछे वाले पल्ले से बड़ा रखना है
क्योंकि उसमें 4 डॉट्स लगते हैं। तो इस तरीके से हम 1 इंच इसमें बड़ा कर दिए आगे वाले में, और सामने से भी जो फ्रंट वाला पल्ला है यानी आगे वाला पल्ला है, पीछे वाले पल्ले की चौड़ाई से आधा इंच बढ़ा के रखेंगे। ये देखिए यहाँ 13 पूरा आ रहा है, यहाँ पीछे वाला पल्ला जो है 12.5 पूरा आ रहा है। क्योंकि आगे वाले पल्ले में हुक और आई की पट्टी लगती है, इसलिए आधा इंच जो है एक्स्ट्रा रखा जाता है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने पीछे वाले पल्ले को आगे वाले पल्ले के ऊपर रख कर के इसका मुद्दा, कंधा और नीचे वाला कमर और साइड वाला भाग इसकी कटिंग कर लिए हैं। अब पीछे वाले पल्ले को हम हटा देंगे। पिन से इसे पहले सिक्योर कर देंगे। अब ये आगे वाले पल्ले पर सबसे पहले तो 1/2 इंच जो मार्जिन है हुक और आई पट्टी के लिए, वहां पर हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से कंधा पट्टी हमारा 2.5 तैयार है तो 3 रखेंगे, और गले की लंबाई 6.5 है तो 7 रखेंगे। ऊपर 2.5 इंच चौड़ाई है, नीचे 3 इंच चौड़ाई होगा। यहाँ से आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए और उसे इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। यहाँ से हमें बेल्ट की दूरी रखनी है, तो बेल्ट हमारा तैयार आता है 12 इंच पे, तो 1 इंच हमें मार्जिन रखना है नीचे और ऊपर सिलाई के लिए, और इसे इस तरीके से बिल्कुल सीधा लाइनिंग लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें प्लेट की दूरी रखनी है, आगे से मार्जिन छोड़ते हुए 3.5 और मार्जिन लेकर के 4 इंच पे, और यहाँ से 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और ऐसे हल्का सा डाउन करते हुए इसमें मिला देंगे। अब इसी तरीके से यहाँ गले का गोलाई शेप देंगे। उसके बाद यहाँ मुद्दे का शेप देंगे, तो यहाँ पर हमें आधा इंच गोलाई का गहराई का शेप देना है। तो यहाँ से कंधे से लगभग 1.5 इंच छोड़ते हुए ऐसे थोड़ा थोड़ा उठाएंगे और इस तरीके से गहराई का शेप मिलाते हुए हमें फिटिंग तक ही मिलाना है। अब इसमें 4 टक्स लगाना है, तो यहाँ जो निशान लगाए 4 इंच पे, यहाँ इसके सीध में ऊपर से इंची टेप को रखेंगे, एक 9 पर बिंदु का निशान लगाएंगे और एक 10.5 पे लगाएंगे। यहाँ से हमें 1.5 इंच गैप करते हुए सीधा निशान लगाएंगे सामने की तरफ, फिर इस निशान को नीचे मिला देंगे, फिर 1.5 इंच गैप करते हुए साइड में लगाएंगे और 1.5 इंच का गैप करते हुए मुद्दे में लगाएंगे। तो ये हमारा चारों डॉट्स यानी 4 टक्स, ये हमारा बेल्ट, ये गला, ये मुद्दे में गहराई का शेप, सब ड्राफ्टिंग इसकी कंप्लीट हो गई। अब इसकी कटिंग करना है। ये देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर दिया अस्तर का। अब हमें बैक साइड के गले का भी इसमें कटिंग करना है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट जो है अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब हमें ब्रिक की कटिंग करनी है। तो जैसे हमने अस्तर को फोल्ड किया था, सेम उसी तरीके से हमें फैब्रिक की भी फोल्डिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हम, वो 13 इंच चौड़ाई था अस्तर हमारा, इसे हमने 14 इंच रखा है, 1 इंच मार्जिन रख करके, और इधर जो नीचे वाला पार्ट है ये जो है ऊपर वाला पार्ट है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर रखा है, और इसी तरीके से सारे फैब्रिक को फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रख कर पिन से टक कर लेंगे। ये देखिए हमने चारों फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। ये नीचे वाला भाग है और ये ऊपर वाला भाग है। 1 2 3 4, ये चारों पल्ला हमने एक बराबर 14 इंच चौड़ाई लेते हुए फोल्ड करके रख दिए हैं। अब इसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है जो हमने कटिंग कर रखा है। तो सबसे पहले हम पीछे वाले पल्ले को उठाएंगे और इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, नीचे से 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए, और इसे सबसे पहले हमें पिन से सिक्योर कर लेना है। पीछे का पल्ला रखने के बाद हमें अब आगे का पल्ला रखना है। इस तरीके से हम आगे के पल्ले को रख लेंगे, इसे भी पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखिए हमने पीछे का पल्ला रखा है, यहाँ आगे का पल्ला रखा। अब हमें रखना है बेल्ट।
तो यहाँ पर हमें बेल्ट लगा के इसे भी पिन से सिक्योर कर लेना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग कर लेते हैं। अब हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। देखिए ये हमारा बैक साइड और एक फ्रंट साइड का फैब्रिक और अस्तर दोनों कट चुका है। अब हमें आस्तीन काटना है। तो हमारे बाजू की कटिंग है और अस्तर को हमने इस तरीके से एक फोल्ड और इस तरीके से 2 फोल्ड यानी 4 फोल्ड पे फोल्ड कर रखा है और इसमें जो है पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब इसकी लंबाई हम ले लेते हैं। लंबाई हमें तैयार 9.5 चाहिए, तो 10.5 पे रखेंगे और उसे एक सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो मुद्दे का गोलाई शेप है वो 9.5 इंच तैयार था, तो यहाँ से हमें कॉर्नर से लगभग 3 इंच के सीध में ऐसे 9.5 पर निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। यहाँ से हमें 3.5 इंच पर निशान लगा लेना है और इसे बिल्कुल सीधा खींच लेना है और यहाँ से 2 इंच पर सीधा निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें तिरछा मिला लेना है ऐसे और इसे हल्का सा गोलाई शेप देते हुए अंदर से और ऐसे बाहर से लाते हुए इसमें मिला देंगे। अब इसी तरीके से हमारा मोहरी है। मोहरी 6.5 तैयार है। 6.5 में 1.5 इंच हम प्लस करेंगे यानी मार्जिन रखेंगे। ये 6.5 हो गया। 6.5 में मार्जिन रखना है 1.5 इंच, तो 8 इंच हो गया। तो ये फिटिंग पर फिटिंग का निशान लगाएंगे और कटिंग पर कटिंग का जो है निशान लगाएंगे। यहाँ तक हमारा फिटिंग है और ये हमारा कटिंग है। मुद्दे का गोलाई शेप हमारा तैयार 9.5 है, तो यहाँ से हम एक बार मेजरिंग कर लेते हैं यानी नाप कर लेते हैं। ये देखिए 9.5 पर एकदम फिटिंग पर रेडी है ये और 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद इसमें गहराई का शेप देना है, तो यहाँ से जहाँ हमारा फिटिंग का नाप है यहाँ से आधा इंच अंदर से लेते हुए शेप जैसे निशान लगा है उसी तरीके से ले जाते हुए 2 इंच पहले ही इसकी लाइनिंग को मिला देंगे और इसकी 2 पल्ला उठा करके इसकी कटिंग कर लेंगे हम। ये फ्रंट पार्ट के लिए है। तो इसी तरीके से हमें चारों अस्तर की कटिंग कर लेंगे एक साथ। उसके बाद हमें इसकी फैब्रिक की कटिंग सेम उसी तरीके से रखकर कटिंग करना है। तो ये हमारा बाजू की भी कटिंग रेडी हुआ। तो हमारे सारे पार्ट की कटिंग रेडी हुआ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।